इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइफाइड के लक्षण, टाइफाइड के कारण, टाइफाइड के निदान, टाइफाइड का उपचार, टाइफाइड में हमें क्या खान पान रखना चाहिए और टाइफाइड से हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइफाइड है क्या। टाइफाइड एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड होने पर तेज बुखार, डायरिया, उल्टी जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। टाइफाइड के मामले में भारत के अलावा हम अन्य देशों में जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जैसे अफ्रीका, मध्य व दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी प्रांत देशों में भी हम टाइफाइड देख सकते हैं। तो टाइफाइड कह सकते हैं कि ये देश और विदेश दोनों स्थान पर हम टाइफाइड देख सकते हैं। टाइफाइड के बारे में और विस्तृत हम जानेंगे। साल्मोनेला टाइफी के कारण तो होता ही है, इसमें साथ साथ इसके अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें तेज बुखार आएगा, उल्टी हम देख सकते हैं कुछ पेशेंटों में। और ये जो होता है वो दूषित पानी और दूषित भोजन की वजह से, खासकर जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है वो काफ़ी हद तक इसके बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो टाइफी जो है वो मुंह के जरिए आपकी आंतों तक पहुंचता है और वहीं पे वो अपना स्थान बना लेता है। और टाइफी जो बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं वो जो इंटेस्टाइनल वाल्स हैं उस पर जाके चिपक जाता है और वहीं से फिर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। और ब्लड स्ट्रीम से जो है वो जो टिश्यू हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं उनमें कहीं जाके छिप जाता है। तो इसलिए टाइफी को, साल्मोनेला टाइफी को पहचान पाना, जो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, वो उसको अच्छे से पहचान नहीं पाती हैं, उसको ढूंढ नहीं पाती। तो बात करेंगे इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें सरदर्द मिलेगा, कब्ज मिलेगा, डायरिया मिलेगा, तेज बुखार दिखाई दे सकता है, यानी कि 100 से ऊपर 102, 103 फ़ारेनहाइट दिखाई दे सकता है। भूख ना लगना, लीवर और स्प्लिन का बढ़ा हुआ भी कुछ केसों में देखने को मिल सकता है। सीने पे लाल रंग के निशान देखने को मिल सकते हैं। थकान बहुत ज़्यादा रहती है और कि कुछ लोगों को हल्का ठंड लगना, ये सब कुछ सिम्टम्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। दर्द और कमजोरी महसूस होना, यानी कि पूरे शरीर में दर्द सा महसूस होगा, खासकर पैरों में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेट में भी दर्द हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारे लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो हम समझें कि ये टाइफाइड के हैं। तो टाइफाइड के कारण क्या है, मतलब किसकी वजह से टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड जो है वो खाद्य पदार्थों में, जैसे साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, ये खाद्य पदार्थों में खासकर जो रोगी का मल है जो टाइफाइड से ग्रसित है, उसका जो स्टूल है, अगर वो कहीं किसी आपूर्ति में या किसी न किसी खाने पीने की चीज़ों को, खासकर अगर वो टॉयलेट के बाद अपने हाथ पैरों को अच्छे से नहीं धोता है और वो खाने पीने की चीज़ों पर हाथ लगाता है, तो ऐसे में टाइफाइड जो है दूसरे लोगों को होने की भी संभावनाएं बन जाती है। तो भाई एक चैन बन जाती है टाइफाइड की। तो हमने देखा है कि कुछ फैमिली में पूरे के पूरे लोगों को टाइफाइड देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे इसे कैसे डायग्नोस करें, कैसे पहचानें कि ये टाइफाइड है। तो आप वैसे तो लक्षण देख के भी थोड़ा सा पहचान सकते हैं, पर इसका ब्लड, स्टूल, यूरिन कल्चर और बोन मैरो टेस्ट करा कर भी हम टाइफाइड को पहचान सकते हैं, या फिर हम डायग्नोस इसको कर सकते हैं कि ये फाइनली टाइफाइड है। तो ये क्या क्या जांच करा सकते हैं। ब्लड से हम पता निकाल सकते हैं, स्टूल से हम एग्जामिन करा सकते हैं, यूरिन कल्चर करा सकते हैं, बोन मैरो टेस्ट। ध्यान रहे इन सारे टेस्टों में से जो भी अच्छा रहे, जो भी डॉक्टर से डायग्नोस करे, आप उससे जो है फाइनली पहचान पाएंगे। इसके उपचार की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड क्या है। एंटीबायोटिक्स में जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड सेफ्ट्राइक्सोन्स हम दे सकते हैं और एजिथ्रोमाइसिन भी हम टाइफाइड के पेशेंटों को चलाएंगे। तो ऐसे में ये एंटीबायोटिक थेरेपी करके हम इसका प्रयोग करके टाइफाइड के ट्रीटमेंट में ज़्यादातर इसमें उपयोगी देखा गया है। फिर हम बात करेंगे टाइफाइड में हमें क्या खान पान रखना चाहिए। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, समस्या यही है कि हमारे खान पान में जो खासकर चीज़ें रहती हैं उनमें ये ध्यान रहे कि वो ज़्यादा समय तक खुली हुई ना रहें और ज़्यादा उसमें जो कंटेंट है, खासकर दूषित खाना हमें बिल्कुल नहीं खाना, बासी खाना बिल्कुल हमें परहेज करना चाहिए। हमें ताज़ा खाना हमेशा ऑलवेज लेना चाहिए और साथ ही साथ में हमको जो पानी है वो हो सके तो बॉयल पानी पीना चाहिए, पानी को बॉयल करके पिएँ। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई मार्केट से कोई फ्रूट्स है तो उसको अच्छे प्रकार से धो करके हमें खाना चाहिए। और अगर कोई मिठाई वगैरह या कुछ भी अगर रहता है खाने का तो ध्यान रहे कि वो ढका हुआ होना चाहिए। तो खासकर अगर मार्केट से भी अगर हमको खाने की ज़रूरत है तो इन सब चीज़ों का हम खासकर ध्यान रखेंगे। अगला हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड से हम बचाव क्या क्या कर सकते हैं। तो WHO जो अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 2 वैक्सीन लगते हैं। मतलब वैक्सीन, एक वैक्सीन शॉट जो रहते हैं, एक रहता है कि इनएक्टिव वैक्सीन शॉट और दूसरा लाइव। तो अगर कोई 2 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं तो उन्हें चाहिए कि वो टाइफाइड जो इनएक्टिव वैक्सीन शॉट जो है उन्हें बार बार आप लगा सकते हैं। जो ओरल वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन वो 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को लगाने की सलाह देता है WHO। इसमें 4 गोलियों के पैक आता है और इसमें 3 को अल्टरनेट डोज में लेना होता है और आखिरी टैबलेट को आपको 1 सप्ताह से पहले लेने की डॉक्टर सलाह दे सकते हैं। आप डॉक्टर की एडवाइस से ही इस दवाई को आप अपने प्रयोग में लाएँ। तो हम देखेंगे कि ये मोस्टली जो इसका वैक्सीनेशन है
बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी का, तो इसको हम इस माध्यम से बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो कई ऐसे भी उपाय हैं जिनसे हम डेफिनेटली टाइफाइड से बच सकते हैं। तो उसमें खास ख्याल किन चीज़ों का रखना है कि हमें अपने हाथों की साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपने वॉशरूम आने से पहले अपने हाथों को अच्छे प्रकार से धो लें, और स्ट्रीट फूड से परहेज करें। ये टाइफाइड बैक्टीरिया को पनपने की संभावनाएं इसमें ज़्यादा रहती हैं। और घर के बर्तनों को स्वच्छ पानी से धोएं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम पानी अपने बर्तनों को भी जो है जिसका कि हम यूज कर रहे हैं खासकर अपने खान पान में, उनको हमें चाहिए कि अच्छे पानी से इसको धोएं, और साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, वो गंदा पानी नहीं होना चाहिए। और घर पर बना और ताज़ा गर्म खाना खाएं। मैंने वही कहा कि आप अपना बासी खाने को बिल्कुल बंद कर दें, खाना ताज़ी खाएं जितना भी खाएं। उच्च तापमान में बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया है उसमें कम देखा गया है, यानी कि इसकी संभावनाएं कम रहती हैं। कच्ची सब्जी और फल खाने के लिए इससे भी हम बच सकते हैं। कच्ची सब्जियां और कच्चे फल हम कम से कम प्रयोग में लाएं। अपने सभी घरेलू सामानों जैसे विशेष रूप से जो है रसोई का जो है हमें खास ख्याल रखना है। वहाँ एकदम एकदम बढ़िया क्लीन करके सारे अपने खाने पीने बर्तनों को से लेकर बाकी चीज़ें जहाँ पे हम जिस चीज़ का हम खाने बनाने में प्रयोग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में खासकर वो वहाँ पे जो बॉक्सेस रहते हैं जहाँ मसाले रहते हैं, उन सबको भी हमें ध्यान रखना है कि वो सब साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, ये सारे लक्षण, कारण, उपाय सब हमने इसमें जानकारी दी। जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।